देखा गया है जब से आपने संभल में आए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हुआ है। अभी मंच से मैं आपको सुन भी रहा था, आपने कहा कई ऐसे विद्यालय हैं जो कुकुरमुत्तों की तरह खुल गए हैं, जो कहीं न कहीं अभिभावकों का शोषण कर रहे हैं किताबों के नाम पे या इस तरह की चीज़ों के नाम पर। उस पर भी कोई ऐसा कोई प्लान है जिस पे अंकुश लगाया जा सके? हम देखा सर, मंच पर कई हस्तियाँ बैठी थीं, ज़िलाधिकारी भी बैठे हैं और मंच का संचालन जो है यहाँ के स्कूल के छोटे-छोटे बच्चे कर रहे हैं। इस तस्वीर के बारे में क्या कहें? जो निपुण आपने ये सवाल मैं पूछने वाला था, आपने पहले ही बता दिया। जो बड़े कुछ नामी स्कूल हैं, हाँ, हाँ, जो शोषण करते हैं, जी, जी, जी। बतौर आप शिक्षा मंत्री जी के हस्बैंड भी हैं, प्रतिनिधि भी हैं जी, और जी, जी। तो एक पब्लिक का हमारे पास कई इस तरह के सवाल, उनके जी। मैसेज आते हैं कि आखिर इन पर किस तरह से अंकुश लगाया जा सकता है जिससे आम जनता का शोषण बचे। चूंकि किताबों के नाम पर कमीशन, ड्रेस के नाम पे कमीशन, गाड़ियों के नाम पे कमीशन। नई शिक्षा हमारे साथ पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक गुन्नौर के अजीत कुमार राजू जी भी हैं। आपने भी शिक्षा को लेकर मंच से काफ़ी बातें कही। तो जिस तरह से शिक्षा को लेकर संभल में जिस तरह से जिलाधिकारी के नेतृत्व में बदलाव आ रहा है मंत्री, उसको किस तरह से देखते हैं बतौर आप प्रतिनिधि रहे हैं? देखिए, हमारे साथ मौजूद हैं संभल के जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेसिया, जो कि आज एक विद्यालय के अंदर आए, जो कि पीएम श्री विद्यालय है। सर, किस तरह का कार्यक्रम था और किस तरह के एग्जीबिशन बच्चों के द्वारा लगाए? माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा पीएम श्री विद्यालय आरंभ किए गए हैं। पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ऐसे 16 विद्यालय हमारे यहाँ हैं और उन 16 विद्यालयों को हम इस प्रदेश और देश का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे सभी शिक्षकगण इसमें सहयोगी हैं। आज निपुण चैंपियन मेले का आयोजन इन्वॉल्व संस्था के सहयोग से यहाँ पर किया गया, जिसमें हमारे जो निपुण चैंपियन बच्चे हैं उन्होंने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए। टीएलएम का मेला था और टीएलएम प्रदर्शनी आयोजित की गई। इसके साथ साथ जितने भी निपुण चैंपियन बच्चे हैं उन सभी का सम्मान इन्वॉल्व संस्था के द्वारा प्रशस्ति पत्र दे करके और ग्लोब दे करके किया गया। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो पीयर लर्निंग के लिए भी उपयोगी है और बच्चे भविष्य में और अधिक निपुण हो, संभल जनपद शीघ्र ही निपुण हो, इस दिशा में एक बड़ा प्रयास है। सर, देखा गया है जब से आपने संभल में आए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हुआ है। अभी मंच से मैं आपको सुन भी रहा था, आपने कहा कई ऐसे विद्यालय हैं जो कुकुरमुत्तों की तरह खुल गए हैं, जो कहीं न कहीं अभिभावकों का शोषण कर रहे हैं किताबों के नाम पे या इस तरह की चीज़ों के नाम पर। उस पर भी कोई ऐसा कोई प्लान है जिस पे अंकुश लगाया जा सके? हमने लगभग 40 से 50 विद्यालय अभी तक जो अनरजिस्टर्ड थे उनको बंद करवाया है, क्योंकि वो किसी को प्रमाण पत्र इत्यादि भी नहीं दे सकते थे। और इसके साथ साथ ऐसे विद्यालय जो पढ़ाते नहीं हैं, केवल फीस कलेक्ट करने के लिए थे और वहाँ केवल एक बोर्ड टंगा हुआ है कि इसी तरह से ये पंजीकृत है, ये मान्यता प्राप्त है, लेकिन वास्तव में वो किसी भी तरह से मान्यता प्राप्त और पंजीकृत नहीं था। तो इन सभी विद्यालयों पे हमने अंकुश लगाया है, उनको बंद कराया है। बहुत सारों पर हमारे बीएसए साहब ने अर्थदंड भी लगाया है और हम चाहते हैं कि जो भी विद्यालय हो, निजी विद्यालय खुले चाहें, लेकिन वो विद्यालय एक मानक के अंतर्गत खुले, पूरी तरह से जो पंजीयन उसका हो उसके बाद वो खुले और बच्चों को जो सुविधाएं दे वो वास्तव में जो मानक हैं उसी के अनुरूप सुविधाएं मिले। तो जो मानक के अनुरूप हैं वो खुले रहेंगे, लेकिन जो मानक के अनुरूप नहीं हैं उन सभी को हम बंद भी करवा रहे हैं। और हमारे सभी विद्यालय 19 बिंदुओं के अंतर्गत कायाकल्प उनका हो चुका है और जो थोड़ी बहुत कमियां हैं वो भी हम करवा रहे हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार पीएमसी विद्यालयों में और अन्य सभी विद्यालयों में नामांकन भी बहुत बढ़ेगा। देखा सर, मंच पर कई हस्तियां बैठी थीं, जिलाधिकारी भी बैठे हैं और मंच का संचालन जो है यहाँ के स्कूल के छोटे-छोटे बच्चे कर रहे हैं। इस तस्वीर के बारे में क्या कहें? जो निपुण चैंपियन बच्चे हैं, कक्षा 4, 5, 6, 7, 8 के बच्चे, उन्होंने मंच संचालन किया। हमारे बच्चे स्वयं अपना मंच संचालन करते हैं ताकि पता लगे कि जो सरकारी स्कूल के इतने छोटे बच्चे हैं वो भी मंच संचालन कर सकते हैं। और आज का जो पूरा कार्यक्रम था उनके केंद्र के अंदर ही बच्चे थे और बच्चों के द्वारा मंच संचालन, बच्चों के द्वारा बोला जाना, बच्चों के द्वारा सारा कार्यक्रम, बच्चों के द्वारा प्रदर्शनी आयोजित की जाना। तो जब केंद्र में बच्चा रहेगा और उसके आसपास चाहे शिक्षक हैं, अभिभावक हैं, पूरा समाज है, जब पूरा संसार घूमेगा तो बच्चा अपने आप आगे बढ़ेगा और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेगा। देखिए, ये थे संभल के जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेसिया जी। हमारे साथ पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक गुन्नौर के अजीत कुमार राजू जी भी हैं। आपने भी शिक्षा को लेकर मंच से काफ़ी बातें कही। तो जिस तरह से शिक्षा को लेकर संभल में जिस तरह से जिलाधिकारी के नेतृत्व में बदलाव आ रहा है मंत्री, उसको किस तरह से देखते हैं बतौर आप प्रतिनिधि रहे हैं? देखिए, संभल ही नहीं, मैं तो समझता हूँ कि पूरे देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो
पीएम श्री विद्यालय खोलने का जो निर्णय लिया है वो बहुत ही अभूतपूर्व निर्णय है। और जब तक हमारे गांव के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा मिलनी चाहिए, उनका मूल अधिकार है, और उनको शिक्षित करने के लिए उद्देश्य से ही इस प्रकार के कार्यक्रम यहाँ पर किए गए हैं, जिस कार्यक्रमों को और उन विद्यालयों को सफल बनाने के लिए, शिक्षा देने के लिए, गरीब तक शिक्षा पहुँचे, गरीब के बच्चे तक शिक्षा पहुँचे, क्योंकि जो प्रतिभाएं हैं आज भी हमारे गांव में मौजूद हैं। चाहे प्रधानमंत्री हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, नेतागण हों, अधिकारी हों, ज़्यादातर गांव से ही निकल कर के आगे आए हैं। तो प्रतिभाओं को किस तरीके से आगे बढ़ाने का काम जो किया जा रहा है, विद्यालयों को बिल्डिंग है, बिजली है, पानी है, सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। तो हमारे जिलाधिकारी जी का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण इसमें योगदान है और देखने को मिल रहा है कि बहुत बड़ा बदलाव हमारे इस जनपद के अंदर हो रहा है। देखिए, ये थे अजीत कुमार राजू जी। हमारे साथ हैं रामपाल जी भी हैं, जो कि प्रतिनिधि भी हैं माननीय मंत्री जी गुलाब देवी जी के। ये भी आज कार्यक्रम में बतौर आए थे। किस तरह की चीज़ें दिख रही हैं आपको बतौर संभल में शिक्षा के क्षेत्र में किस स्तर पर काम हो रहा है? माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो पूरे हमारे देश में प्रोग्राम चल रहा है, उसके तहत काफ़ी बेस है, प्राइमरी बच्चों का बेस है, उसे हमारी सरकार मजबूत कर रही है। और जो जब से हमारे डीएम साहब आए हैं जनपद संभल में, तब से इन्होंने इस क्षेत्र में बहुत मतलब पूरा टाइम देते हैं। और शायद अन्य जिलों की तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक नई जागृति आ रही है और जिससे हमारा आने वाली पीढ़ी जो है बहुत आगे जाएगी। और जो स्कूल जो है, जो 5 स्टार बना रखे हैं, उनसे गरीब जनता के लिए मुक्ति मिलेगी। आपने ये सवाल मैं पूछने वाला था, आपने पहले ही बता दिया। जो बड़े कुछ नामी स्कूल हैं, हाँ, जो शोषण करते हैं, जी जी जी, बतौर आप शिक्षा मंत्री जी के हस्बैंड भी हैं, प्रतिनिधि भी हैं, और तो एक पब्लिक का हमारे पास कई इस तरह के सवाल, उनके मैसेज आते हैं कि आखिर इन पर किस तरह से अंकुश लगाया जा सकता है जिससे आम जनता का शोषण बचे। चूंकि किताबों के नाम पर कमीशन, ड्रेस के नाम पे कमीशन, गाड़ियों के नाम पे कमीशन। नई शिक्षा नीति जो हमारी सरकार ने बनाई है, इसमें बहुत कुछ सुधार आपको देखने को मिलेगा। और ये जो आज हम और आप देख रहे हैं, ऐसा ना पहले कभी इतनी प्राइमरियों में इतनी बड़ी जो तरक्की हो रही है वो आज तक देखने को नहीं मिली। और हमारे जनपद के जो डीएम साहब हैं, वो भी शिक्षक रहे हैं पहले, तो वो इस क्षेत्र में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। देखिए, ये रामपाल जी थे। हमने अजीत कुमार राजू जी को भी आपको सुनवाया, संभल के डीएम साहब को भी हमने सुनवाया। और जिस तरह से अब शिक्षा को लेकर काम हो रहा है, तो उसमें शासन हो, प्रशासन हो, वो लगातार ये प्रयास कर रहा है किस तरह से जो बेसिक्स के विद्यालय हैं उनका स्तर बढ़ाया जाए, जिससे जो निजी विद्यालय जिस तरह से लूट मार, शोषण और कमीशन खोरी का काम कर रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लग पाए।